Hello friends, welcome to the class. So today we will do the second part of controlling. So first part we have done. So चलिए start करते हैं. देखिए हम लोगों ने कंट्रोलिंग क्या होता है और उसके जो कैरेक्टरिस्टिक्स थे वो सब चीजों के बारे में हम लोग ने लास्ट क्लास में डिस्कस कर लिया था. सो आज हम लोग कंट्रोलिंग के एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस और उसका जो प्रोसेस है वो हम लोग आज कवर करेंगे. राइट, चलिए सो लेट्स स्टार्ट विद द एडवांटेजेस ऑफ कंट्रोलिंग. सो कंट्रोलिंग में हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि जो भी हमने प्लान किया है, राइट, जो भी हमने प्लान किया है उसको हम क्या करेंगे, प्लान के अकॉर्डिंग हम चीजों को देखेंगे कि वो हो रही है या नहीं हो रही है. सो एक तरह से क्या करेंगे, एग्जामिनेशन करेंगे. किस चीज का एग्जामिनेशन करेंगे, जो हमने चीजों को प्लान किया था. तो फिर उसका एग्जामिनेशन कैसे होता है, एग्जामिनेशन होता है कि जो हम लोगों ने स्टैंडर्ड सेट किए थे और जो हमारी एक्चुअल परफॉर्मेंस आई है वो बराबर है या फिर उसमें कोई डिफरेंस है. सो अगर उसमें कोई भी डिफरेंस है जिसको हम क्या बोलते हैं, डेविएशन बोलते हैं, या फिर इसको हम वेरिएंस भी बोलते हैं. राइट. सो अगर हमारा स्टैंडर्ड और एक्चुअल में कुछ भी डेविएशन है, डिफरेंस है, तो हम क्या करते हैं, फिर उसके फैक्टर्स को आइडेंटिफाई करते हैं. राइट. सो फैक्टर्स को आइडेंटिफाई करके फिर हम लोग देखते हैं कि इज इट पॉसिबल कि हम इस चीज को नेक्स्ट टाइम में इसको इम्प्रूव कर सकते हैं, या जो भी पॉसिबिलिटी होती है वो सब हम उसका सोल्यूशन देखते हैं. और सोल्यूशन देखने के बाद जब सारी चीजें हो जाती हैं हमारी, तो फिर हम क्या करते हैं, उसके बाद फिर हम अपने या तो प्लान्स को रिवाइज करते हैं और या फिर वो जो प्रॉब्लम है जिसकी वजह से ये डेविएशन आया उस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं. राइट. सो ये सब चीजें क्या होती हैं, ये सब चीजें हमारी कंट्रोलिंग का पार्ट होती है, और यू कैन से कि ये हमारा कंट्रोलिंग का प्रोसेस होती है. ठीक. सो व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ कंट्रोलिंग. फर्स्ट देखिए, असिस्ट इन अकम्प्लिशिंग ऑर्गेनाइजेशन गोल्स. सो जो कंट्रोलिंग है वो क्या करता है, ऑर्गेनाइजेशन गोल्स को अचीव करने में, अकम्प्लिश करने में हेल्प करता है, असिस्ट करता है. राइट. सेकेंड पॉइंट, इट हेल्प्स इन मिनिमाइजिंग एरर्स. क्योंकि देखिए अगर हम लोग एग्जामिनेशन करेंगे और फिर हमें पता चलेगा कि ठीक है ये स्टैंडर्ड है, ये एक्चुअल है, और ऐसे प्रॉब्लम आई है, इसको हम इस तरह से इसको सॉल्व कर सकते हैं या जो भी काम है वो कर सकते हैं, तो ये हमारा क्या होता है, ये हमारा होता है टू मिनिमाइज दी एरर्स. राइट. सो इससे अल्टीमेटली क्या होता है, जब हमने एग्जामिनेशन किया फिर उसके फैक्टर्स को स्टडी किया, सो देन वी विल ट्राई टू सॉल्व दैट प्रॉब्लम सो दैट कि नेक्स्ट टाइम इस तरह के एरर्स ना हो. तो अल्टीमेटली इससे क्या होता है, अल्टीमेटली इससे जो एरर्स हैं वो कम हो जाते हैं. राइट. क्लियर. थर्ड पॉइंट देखिए, मेकिंग एफिशिएंट एंड इफेक्टिव यूज ऑफ रिसोर्सेज. सो क्या होता है, हमारी जो रिसोर्सेज हैं, अगर हम लोगों ने एग्जामिनेशन करके देखा कि ठीक है हमारी जो रिक्वायरमेंट है वो ये है, और अगर इससे अबव जा रही है दैट मीन्स कि हमारा जो रॉ मटेरियल है उसको मिसयूज किया जा रहा है, राइट, या फिर वेस्टेज हो रहा है. तो जैसे हम इस चीज को आइडेंटिफाई कर लेंगे देन वी विल वर्क अपॉन दैट. और जब हम उसके ऊपर काम करेंगे तो अल्टीमेटली क्या होगा, अल्टीमेटली हमारा जो रिसोर्सेज का इस्तेमाल है, यूज ऑफ रिसोर्सेज है, वो हमारा एफिशिएंट और इफेक्टिव हो जाएगा. राइट. इज इट क्लियर. सो असिस्ट इन accomplishing organization goals, minimizing errors, and efficient and effective use of resources. सो आई होप आप लोग को ये पॉइंट्स क्लियर हो रहे होंगे. फोर्थ पॉइंट देखिए, वैलिडेट्स एक्यूरेसी ऑफ स्टैंडर्ड्स. सो ये क्या करता है, जो भी हमारे स्टैंडर्ड्स हैं उनकी वैलिडिटी को भी
एक्यूरेट, मतलब उनकी जो एक्यूरेसी है उसको भी चेक करता है कि सपोज हमने प्लान किया कि हमारा जो एक यूनिट है वो 10 मिनट्स में बन जाएगा, राइट। सपोज हमने ये किया कि हमारा 10 मिनट्स में ये जो यूनिट है वो बन जाएगी। बट अगर सपोज हमारे मोस्ट ऑफ द एम्प्लॉयज अगर इस टारगेट को अचीव नहीं कर पा रहे, दैट मीन्स देयर इज अ प्रॉब्लम इन स्टैंडर्ड ओनली, कि वो जो बेंचमार्क सेट किया है, वो जो स्टैंडर्ड सेट किया, उसी में फिर कुछ प्रॉब्लम है, राइट। सो कंट्रोलिंग से क्या होता है, हमें ये भी पता चल जाता है कि जो हम लोगों ने स्टैंडर्ड सेट किए हैं वो कितने एक्यूरेट हैं, राइट। सो कंट्रोलिंग ऑल्सो वैलिडेट द एक्यूरेसी ऑफ स्टैंडर्ड्स, राइट। नेक्स्ट देखिए, इट improves ऑर्डर एंड डिसिप्लिन एंड मोटिवेट स्टाफ। क्या होता है कि जब हम एग्जामिनेशन करते हैं और वहां पर जिसकी भी गलती है वो निकल कर आ जाती है, तो जो एम्प्लॉयज हैं या जो हमारा जो स्टाफ है वो क्या होता है, उनके अंदर ऑर्डर और डिसिप्लिन का इम्प्रूवमेंट होता है कि फिर वो और डिसिप्लिन होके काम करते हैं, मिसयूज नहीं करते हैं, वेस्टेज नहीं करते हैं, और अल्टीमेटली मोटिवेट होते हैं वो कंट्रोलिंग प्रोसेस से, राइट। सो दीज आर दी एडवांटेजेस ऑफ कंट्रोलिंग। क्लियर? So kindly confirm that this slide is okay and there is no doubt. चलिए, सो ये हमारे एडवांटेजेस हो गई कंट्रोलिंग की। फर्दर वी विल मूव टू नाउ द लिमिटेशंस ऑफ कंट्रोलिंग। देखिए, हर एक कोई भी एलिमेंट है या कोई भी फंक्शन है, उसके फायदे और नुकसान दोनों ही होते हैं, राइट। सो नाउ व्हाट आर द लिमिटेशंस ऑफ कंट्रोलिंग? फर्स्ट पॉइंट, it may be costly to implement, especially in smaller firms. So अगर हम देखें कि एक जो प्रॉब्लम है कंट्रोलिंग में, वो ये है कि ये जो पूरा जो काम है, ये कितनी बार क्या होता है, ये कॉस्टली होता है, स्पेशली छोटे ऑर्गेनाइजेशंस के लिए। क्योंकि देखिए, छोटे ऑर्गेनाइजेशन में क्या होगा, टेक्निक्स और जो प्रोसेस है वो तो सेम फॉलो होगा, बट उसके अकॉर्डिंग उनको रिटर्न्स नहीं मिल रहे होते, राइट। तो क्या होता है, हमारा स्पेशली स्मॉलर फर्म्स के कॉन्टेक्स्ट में ये क्या होता है, हमारा कॉस्टली पड़ता है। क्योंकि कंट्रोलिंग के लिए फिर आपको जो एग्जामिनर्स हैं वो रखने पड़ेंगे, फिर एक दो लोगों को उस प्रोसेस में इन्वॉल्व करना पड़ेगा कि ठीक है, जो लोग कंपेयर करेंगे कि किस एम्प्लॉय ने कितना आउटपुट दिया, कितने टाइम में दिया। सो ये सब चीजों में क्या होता है, टाइम भी लगता है, और सबसे बड़ी बात, वो पर्टिकुलर जो आप एग्जामिनेशन स्टाफ को अपॉइंट करेंगे तो वो भी अपनी कॉस्ट लेंगे। तो इसीलिए एक जो लिमिटेशन है हमारे कंट्रोलिंग का वो है, इट इज कॉस्टली। समटाइम्स इट्स कॉस्टली, स्पेशली इन केस ऑफ स्मॉलर फर्म्स, राइट। सेकेंड पॉइंट देखिए, देर इज लिटिल और नो कंट्रोल ऑन एक्सटर्नल फैक्टर्स लाइक गवर्नमेंट पॉलिसीज, चेंजेस इन कंज्यूमर बिहेवियर, टेक्नोलॉजिकल चेंजेस और कंपटीशन एक्सेट्रा। सो अगर हम कंट्रोलिंग की बात करते हैं तो कंट्रोलिंग अपने आप में तो एक मेथड है चीजों को मैनेज करने के लिए, बट कंट्रोलिंग का जो हमारे एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं, जो हमारे बाहर की जो चीजें हैं, लाइक गवर्नमेंट की पॉलिसीज क्या होंगी, कंज्यूमर बिहेवियर का चेंजेस, टेक्नोलॉजी में चेंजेस, तो ये सारी चीजों का कोई भी कंट्रोल या ऑलमोस्ट या बहुत लिटिल कंट्रोल ही कंट्रोलिंग प्रोसेस के अंदर होता है, राइट। सो देर इज लिटिल और नो कंट्रोल ऑन एक्सटर्नल फैक्टर्स। एक्सटर्नल फैक्टर्स का मतलब वो चीजें जो ऑर्गेनाइजेशन के जो स्कोप है उससे बाहर की हैं, राइट। सो इन द प्रोसेस ऑफ कंट्रोलिंग वी कैन कंट्रोल ओनली द इंटरनल फैक्टर्स, राइट, like the rules regulations of the organization, cost and resources utilization in the organization. So only these things can be controlled in the process of controlling, not the external factors, right.
थर्ड पॉइंट देखिए, there may be resistance from employees as they may consider it as a restricting their freedom. So obviously कितनी बार होता है कि जो कंट्रोलिंग का जो प्रोसेस होता है उसमें हमें रेजिस्टेंस देखने को मिलती है फ्रॉम दी एम्प्लॉयज, क्योंकि कोई भी पर्सन नहीं चाहता कि हमारे ऊपर इतना ज्यादा रिस्ट्रिक्शंस लगे या हमारा इतना ज्यादा सुपरविजन हो कि हमें 24 आवर्स जितना भी टाइम हम ऑर्गेनाइजेशन में दे रहे हैं तो हमें कैमरे से देखा जा रहा है, या फिर हमारी हर एक छोटी चीज को नोटिस किया जा रहा है, राइट। सो ये सब चीजों की वजह से कितनी बारी जो कंट्रोलिंग प्रोसेस है उसको रेजिस्ट किया जाता है, उसके खिलाफ विरोध किया जाता है बाय दी एम्प्लॉयज, राइट। सो ये भी एक लिमिटेशन है कंट्रोलिंग प्रोसेस का। नेक्स्ट देखिए, ओवर डिपेंडेंस ऑन कंट्रोल्स में लेड टू लेक्सिटी इन सुपरविजन। अब अगर हम ज्यादा ही फोकस करेंगे कंट्रोल्स के ऊपर कि ठीक है काम जैसा हो रहा है होने दीजिए और बाद में हम चेक तो करेंगे ही, राइट। लाइक ऐसा नहीं है कि हम लोग आपको क्या करें कि ठीक है आपको जैसे भी पढ़ना है आप पढ़ लीजिए, हमारी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, फिर बाद में जब IFBF आपका एग्जाम लेगा तो खुद ही पता चल जाएगा कि ठीक है आपने कितना पढ़ा। बट हम ऐसा नहीं कर सकते। ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ लर्निंग हम लोग आपको बीच बीच में क्या करते हैं, मोटिवेट करते हैं, ठीक है। एग्जाम्स आने वाले होते तो मैराथन्स क्लास को अरेंज करते हैं, बहुत सारी चीजें कोशिश करते हैं हम लोग अपनी तरफ से कि टोटली ऐसा ना हो कि आपको जो भी प्रॉब्लम्स फेस हो वो सीधा एग्जामिनेशन हॉल में हो। सो उसके लिए पहले से प्रिपेयर किया जाता है, लाइक MCQ प्रैक्टिस, लाइक केस स्टडीज प्रैक्टिस। सो उसी तरह से ऑर्गेनाइजेशन में भी अगर हमने नॉर्मल सुपरविजन वगैरह को इग्नोर करके हमने सिर्फ इसी पे ही छोड़ दिया कि ठीक है लास्ट टाइम में जब चेकिंग होगी तभी देखेंगे, राइट। सो सुपरवाइजर अपना काम अच्छे से नहीं कर रहे हैं, जो लीडर्स हैं जो टीम लीडर हैं वो अच्छे से नहीं काम कर रहे हैं कि बाद में तो पता ही चल जाएगा, तो ऐसा नहीं होता है, राइट। अगर हम बहुत ज्यादा डिपेंडेंट हो जाएंगे कंट्रोल्स के ऊपर कि कंट्रोलिंग प्रोसेस में तो सब कुछ पता ही चल जाएगा, तो उससे क्या होगा, उससे जो सुपरविजन है उसमें लीनियंस ही हो जाएगी और उसका जो इम्पैक्ट है वो नेगेटिव होगा ऑर्गेनाइजेशन के प्रोडक्शन पे या फिर उसकी एफिशिएंसी पे, राइट। लास्ट पॉइंट देखिए, द ऑपरेशंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में स्लो डाउन इफ द रूल्स आर इम्प्लीमेंटेड रिजिडली। तो अगर हम लोग हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है उसका जो काम है वो स्लो डाउन हो जाएगा अगर हमने रूल्स को कुछ ज्यादा ही रिजिडिटी से, कुछ ज्यादा ही स्ट्रिक्ट होकर अगर हमने उसको फॉलो किया। लाइक अगर हमने बोला है कि 10 मिनट्स में ये जो एक यूनिट है वो बन के तैयार हो जानी चाहिए, राइट। तो हमें क्या करना होगा, तो हमने एम्प्लॉयज को बोला कि चाहे आप बीमार हो चाहे आपको कुछ भी हो, आपको एनी हाउ आपको ये आउटपुट हमें देना है, यू हैव टू प्रिपेयर 1 यूनिट इन 10 मिनट्स ओनली, राइट। सो ये सब चीजों से अगर इतनी ज्यादा रिजिडिटी रखते हैं तो जो ऑपरेशंस हैं अल्टीमेटली वो स्लो डाउन हो जाते हैं, right? So these are the limitations of controlling. Number one, it is a costly affair. Number two, no control on external factors. नंबर थ्री, रेजिस्टेंस फ्रॉम एम्प्लॉयज, क्योंकि एम्प्लॉयज को ये चीजें पसंद नहीं आती हैं कि उनके ऊपर कोई इस तरह से क्रॉस एग्जामिनेशन हो, क्रॉस चेकिंग हो। फोर्थ, ओवर डिपेंडेंस ऑन कंट्रोल्स। सो कंट्रोल्स के ऊपर ज्यादा अगर हम डिपेंडेंट हो जाएंगे तो जो नॉर्मल हमारा जो सुपरविजन वगैरह है वहां पर हम लीनियंट हो जाएंगे। लास्ट पॉइंट, ऑपरेशंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में स्लो डाउन, कि अगर हमने रूल्स को ज्यादा ही फोर्सफुली अगर हमने फॉलो किया तो उससे अल्टीमेटली जो ऑपरेशंस है वो स्लो डाउन हो जाएंगे, राइट। सो दीज आर द लिमिटेशंस ऑफ कंट्रोलिंग। सो एक बार ये वाली स्लाइड भी कंफर्म कर दीजिए दैट देयर इज नो डाउट, एंड इफ देयर इज सो प्लीज आस्क। जो हमारा मॉड्यूल ए है ना उसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो है हमारा चैप्टर नंबर 1 एंड दिस चैप्टर कंट्रोलिंग।
चलो, सो देखिए, हम लोगों की हमारा जो यूट्यूब चैनल है, वहां पर हमारी डेली फ्री लाइव क्लासेस चल रही है यूट्यूब पे, जेआईबी सीआईबी और प्रमोशनल एग्जाम्स के लिए, जिसमें हमारी ये सीरीज चल रही है, लाइक कंसेप्ट भी एंड क्वेश्चंस भी, जिसमें हम लोग क्लास, जो क्लास अभी आप देख रहे हैं, इट इज अ पार्ट ऑफ दिस सीरीज, कंसेप्ट भी एंड क्वेश्चन भी क्लासेस। उसके अलावा लॉन्ग एंड डिफिकल्ट क्वेश्चंस क्लासेस चल रही हैं, केस स्टडीज एंड क्वेश्चन क्लासेस चल रही हैं। सो ये सब चीजों का बेनिफिट आप लोग ले सकते हैं हमारे यूट्यूब चैनल के साथ जुड़ के, जहां पर कि डेली बेसिस पे मॉर्निंग और इवनिंग में हमारी जो क्लासेस हैं वो चल रही हैं, फॉर जेआईबी, फॉर सीआईबी एंड फॉर प्रमोशनल एग्जाम्स, राइट? सो काइंडली गो थ्रू दी क्लासेस एंड उसमें से जो भी आपके लिए सूटेबल है आप उनको देखिए और अपना जो एग्जाम है उसकी प्रिपरेशन कीजिए, राइट? चलो, नाउ नेक्स्ट इज स्टेप्स ऑफ कंट्रोल प्रोसेस, कि कंट्रोलिंग का जो हमारा प्रोसेस है उसमें हमारे क्या क्या स्टेप्स होते हैं, राइट? सो इसको हम पढ़ेंगे, ये इंपॉर्टेंट भी है। सो देखिए, व्हाट आर दी स्टेप्स ऑफ कंट्रोल प्रोसेस। नंबर वन, सबसे पहले हम लोग करेंगे द प्रोसेस ऑफ स्टैब्लिशिंग गोल्स एंड स्टैंडर्ड। सबसे पहले गोल्स और स्टैंडर्ड्स को सेट किया जाएगा। सो नंबर वन स्टेप इज स्टैब्लिश स्टैंडर्ड्स, राइट? जो बेंचमार्क्स की हम लोग बात कर रहे थे, लाइक जैसे मैंने एग्जांपल दिया था, दैट वन यूनिट शुड बी प्रिपेयर्ड इन 10 minutes ओनली। सो दीज टाइप ऑफ स्टैंडर्ड्स हम लोग क्या करते हैं, स्टैब्लिश करते हैं। फिर सेकेंड स्टेप में हम क्या करेंगे, कंपेयरिंग द एक्चुअल परफॉर्मेंस टू द प्री डिटरमाइंड गोल्स एंड क्राइटेरिया। सेकेंड स्टेप में हम क्या करेंगे, कंपैरिजन करेंगे। कंपैरिजन किसका, कंपैरिजन होगा हमारा स्टैंडर्ड का, स्टैंडर्ड विद एक्चुअल। सो जो हमने स्टैंडर्ड सेट किए थे और एक्चुअल में क्या हुआ, तो उनका कंपैरिजन करेंगे। उसके बाद थर्ड स्टेप, टेकिंग स्टेप्स टू मेक नेसेसरी करेक्शंस। फिर उसके बाद हम देखेंगे अगर कोई डेविएशन आया है, राइट, कोई डेविएशन या जिसको आप डिफरेंस भी कह सकते हैं। सो अगर कोई भी डेविएशन या डिफरेंस आया है उसको हम क्या करेंगे, उसके लिए हम कुछ आप कह लीजिए कि कुछ हम नेसेसरी एक्शंस लेंगे, राइट? नेसेसरी एक्शंस लेंगे या करेक्शंस करेंगे। एंड एट लास्ट, लास्ट में हम क्या करेंगे, कंटिन्यूइंग टू मॉनिटर द इफेक्ट ऑफ करेक्टिव एक्शंस। एंड देन मॉनिटरिंग करेंगे कि ठीक है, अब हमने जो भी करेक्शंस थे वो कर दिए, अब क्या अभी भी चीजें स्मूथली जा रही है या अभी भी कोई प्रॉब्लम है, राइट? चल, सो ये चीज क्लियर हो गई। सो ये हमारे क्या स्टेप्स हैं, इनको अच्छे से लर्न कर लीजिए। नंबर वन, स्टैब्लिश स्टैंडर्ड्स, देन कंपैरिजन बिटवीन स्टैंडर्ड विद एक्चुअल। उसके बाद फिर जो भी डेविएशन आएगा उसमें हम नेसेसरी एक्शंस लेंगे। उसके बाद फिर हम उसको मॉनिटर करेंगे कि जो चीजें हैं जो हमने प्लान की हैं अकॉर्डिंगली हो रही हैं या नहीं हो रही हैं, या फिर आफ्टर टेकिंग करेक्टिव एक्शंस वो हमारी कुछ इंप्रूवमेंट हमें मिल रही है या नहीं, राइट? So these are the steps of the control process. So again, kindly go through this slide and ask if there is any doubt.
चलिए, सो अब हम लोग कुछ क्वेश्चंस करेंगे बेस्ड अपॉन these concepts which we have studied. So question number 11 देखिए, 10 questions we have already done in the last class. So question number 11 देखिए, how does controlling assist in accomplishing organizational goals? Option A, by increasing errors, by minimizing errors, by reducing efficiency, by ignoring deviations. So what can be the right answer? So the right answer will be option number B, that is by minimizing errors. Right? So organization goals को accomplish करने में help करता है हमें controlling process, कैसे? हमारे errors को minimize करके. Right? Next question देखिए. What is one of the advantages of controlling in terms of resource utilization? So resource utilization के context में controlling का जो advantage है वो कौन सा है इनमें से? Option A, wasteful expenditure. Option B, inefficient use of resources. Option C, making efficient and effective use of resources. Or option number D, ignoring resource allocation. बताइए. चलिए. So the correct answer will be obviously option number C, making efficient and effective use of resources. Right? Next question देखिए. Question number 13. Right answer Jyoti ma'am. Question number 13 देखिए. Which aspect of controlling helps in validating the accuracy of standards? Option A, setting unrealistic goals. Option B, monitoring performance. Option C, minimizing errors. Option D, delegating task. So, कंट्रोलिंग का कौन सा एस्पेक्ट हमारे स्टैंडर्ड्स की एक्यूरेसी को वैलिडेट करने में हेल्प करता है? बताइए व्हाट कैन बी द आंसर. चलिए. सो द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी, दैट इज मॉनिटरिंग परफॉर्मेंसेस. सो जब हमें स्टैंडर्ड्स की वैलिडिटी को एक्यूरेसी को वैलिडेट करना होता है, सो उसके लिए हम क्या करते हैं, परफॉर्मेंसेस को मॉनिटर करते हैं, तभी तो पता चलता है कि जो स्टैंडर्ड्स हैं वो कितना एक्यूरेट है. राइट? 14th क्वेश्चन देखिए. हाउ डज कंट्रोलिंग सिंप्लीफाई सुपरविजन? सो किस तरह से कंट्रोलिंग हमें
हमारा जो सुपरविजन है उसको थोड़ा इजी या सिंप्लीफाई कर देता है। ऑप्शन ए बाय एडिंग कॉम्प्लेक्सिटी, ऑप्शन बी बाय रिड्यूसिंग एफिशिएंसी, ऑप्शन सी बाय इग्नोरिंग डेविएशंस, ऑप्शन डी बाय प्रोवाइडिंग फीडबैक फॉर इम्प्रूवमेंट। सो बताइए क्वेश्चन नंबर 14। 14 का डी करेक्ट ज्योति मैम। अभी और क्वेश्चंस करेंगे हम लोग, उससे पहले ये इन्फॉर्मेशन आप लोगों के लिए। सो देखिए, आप लोग अपना सीआईबी की जो प्रिपरेशन कर रहे हैं उसमें आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रहा है कंसेप्ट को समझने के लिए, सो उसके लिए हमारी जो वीडियो लेसन्स हैं आप उनको रेफर कर सकते हैं। अगर आपको प्रैक्टिस करने के लिए क्वेश्चंस कम पड़ रहे हैं तो आप हमारा जो क्वेश्चन बैंक्स है उसको अवेल कर सकते हैं। और अगर आप केस स्टडीज की प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो उसके लिए आप हमारा जो केस स्टडीज कोर्स है उसको आप अवेल कर सकते हैं। कहाँ से अवेल कर सकते हैं? हमारा ये ऐप है और हमारी ये वेबसाइट है, इन दोनों जगह से आप यहाँ पर विजिट करके हमारी ये जो फैसिलिटीज हैं इनको आप चेकआउट करके जो भी आपको मोस्ट सूटेबल है या जो आपकी रिक्वायरमेंट है, सो एज पर योर नीड आप इन कोर्सेज में से किसी को भी या सबको आप अवेल कर सकते हैं। एंड ऑल दीज ऑफर्स आर अवेलेबल एट अ वेरी लो प्राइस बट at a best quality format. So kindly go through once so that you can prepare well for your CIB exams. चलिए आगे क्वेश्चंस करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 15th। Why might implementing controlling be costly for smaller firms? Option A, due to increased flexibility. Option B, due to decreased resistance from employees. Option C, due to little or no control on external factors. Option D, due to limited resources. बताइए क्या आंसर होना चाहिए क्वेश्चन नंबर 15 का। So its correct answer will be option number D, that is due to limited resources. Right? So due to limited resources, छोटी कंपनीज के लिए जो कंट्रोलिंग है वो थोड़ा कॉस्टली रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 16th। What is the limitation of controlling regarding external factors? Option A, lack of control over government policies. Option B, enhanced control over consumer behavior. Option C, limited control over technological changes. Option D, increased control over competition. So बताइए what can be the right answer? Yes, ज्योति मैम 15 का आंसर सही है आपका। 16 का आंसर बताइए। What can be the answer of question number 16? So the answer of question number 16 will be option number A, that is lack of control over government
पॉलिसीज, क्योंकि कंज्यूमर बिहेवियर पे कोई कंट्रोल नहीं है, टेक्नोलॉजिकल चेंज पे कोई कंट्रोल नहीं है और कंपटीशन पे भी नहीं है। यस ज्योति मैम, राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 16 का ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 17, what resistance might be faced by implementing controlling within an organization? Option A, resistance from management. Option B, resistance from stakeholders. Option C, resistance from employees. Option D, resistance from customers. So बताइए 17 का आंसर। कंट्रोलिंग में कौन लोग रेजिस्ट कर सकते हैं? The answer will be option number C, that is resistance from employees. Next question देखिए, how might over dependence on controls affect supervision? Option A, it increases supervision efficiency. Option B, it reduces the need for supervision. Option C, it leads to laxity in supervision. Option D, it improves communication. बताइए 18th का आंसर क्या हो सकता है? यस मैम, 18 का सॉरी 17 का सी आंसर आपका सही है। 18 का बताइए। So the answer of question number 18 will be option C, that it leads to laxity or leniency in the supervision. 19th question देखिए, what might happen to the operations of organization if rules are implemented rigidly? Option A, operations become more efficient. Op operations slow down. Operations become more flexible. Operations become chaotic. So बताइए क्या हो सकता है इसका आंसर? So the answer will be option number B, that is operations slow down. 20 question देखिए, how might the organization be affected if wrong controls are executed? Option A, increased efficiency. Option B, increased errors and frauds. Option C, improved coordination. Option D, enhanced profitability. So बताइए क्या आंसर हो सकता है इसका? So answer will be increased errors and frauds. Right? सो हम लोग ने इसके क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए हैं। राइट, सो इसको हम लोग अब आगे कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट क्लास में। आप क्लास को लाइक और डिसलाइक कर दीजिएगा, जो भी आपको
लगा होगा क्लास को देख के, एंड काइंडली शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कीजिएगा, सो दैट यू गेट ऑल द नोटिफिकेशंस ऑफ द क्लासेस विच आर रनिंग। So thank you so much, and we will continue in the next class.